एक प्रोफेशनल बनने में क्या लगता है? कुछ साल की पढ़ाई, एक दो कंपटीशन और आप एक प्रोफेशनल बन गए। अब आपने मेहनत करी, पैसे लगाए और आप एक प्रोफेशनल तो बन गए, लेकिन क्या आपको ये काम करना अच्छा लगता है? क्या हमारा पर्पस सिर्फ एक प्रोफेशनल बनने का है, या हम इसलिए प्रोफेशनल बनते हैं ताकि हम फाइनेंशियली सोशली इंडिपेंडेंट हो जाएं और हम अपने जिंदगी के मजे ले एक काम को करने में? फोकस हमारा सिर्फ इसी बात पे रहता है कि किसी तरीके से स्टूडेंट को एक प्रोफेशनल बना दिया जाए। डॉक्टर इंजीनियर नहीं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दिया जाए, नहीं तो लॉयर बना दिया जाए, नहीं तो कुछ ना कुछ कर दिया जाए ताकि वो एक प्रोफेशनल बन जाए और हमारा काम खत्म। टीनेज बच्चे जब इस पूरे रिग्मारोल से गुजरते हैं तो बहुत सारे अनकंफर्टेबल स्टेजेस उनको देखनी पड़ती हैं। सबसे बड़ी दुविधा यह है कि एक बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए हमें ये मालूम है कि हमें उसे +2 में मेडिकल लाके देना है, उसके बाद नीट का एग्जाम देना है, फिर वो 5 साल कॉलेज में होगा और फिर एक डॉक्टर बन जाएगा। बच्चों को भी इतना मालूम है और वो 10th के बाद पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, +2 के बाद कंपटीशन की तैयारी। उनको कोई ये नहीं बताता है कि एक डॉक्टर की जिंदगी जो बाहर से दिखती है और जो उसके अंदर है उसमें रात दिन का अंतर है। कोई उनको ये नहीं बताता कि क्या तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। क्या तुम डॉक्टर बन करके अपनी जिंदगी अच्छे से बिताओगे, एक अच्छे प्रोफेशनल बनोगे या नहीं बनोगे? इस पे हम टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। बहुत सारी करियर काउंसलिंग एजेंसीज अब मार्केट में आ गई हैं। बच्चों का टेस्ट लिया जाता है, काउंसलिंग की जाती है और कई पेरेंट्स को लगता है कि ये काउंसलिंग, ये सब चीज़ें कोई मतलब की नहीं होती हैं। हम अपने बच्चे को अच्छे से जानते हैं तो हमें पता है अपने बच्चे को क्या बनाना है। कोई गलत बात नहीं है। माँ बाप के अलावा कोई भी बच्चे को अच्छे से नहीं जानता है। तो अब क्या करें? बच्चे को साइंस में डालें हम, या कॉमर्स दिलाएं, या आर्ट्स में डालें? अगर आप किसी करियर काउंसलर के पास चले जाते हो और बच्चे का टेस्ट करवा करके काउंसलिंग करवा लेते हो, ये बेहतर तरीका है। लेकिन अगर आपके मन में ये बात बैठी हुई कि हमने बच्चे को बनाना ही ये है और काउंसलिंग भी नहीं करवानी है, तो मैं आपको कुछ तरीके बताता हूं। इंटरनेट के ऊपर जाइए, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर एप्टीट्यूड टेस्ट आपको फ्री में मिल जाएंगे। उन टेस्ट को दीजिए और एक टेस्ट पे मत भरोसा करिए, कई वेबसाइट पे जाके टेस्ट दीजिए और उन सब की रिपोर्ट को चेक करिए। कुछ ना कुछ उसमें आपको कॉमन चीजें मिल जाएंगी कि आपका बच्चा साइंस के लिए बना है या नहीं बना है, या आर्ट्स के लिए बना है, या कॉमर्स रिलेटेड करियर ऑप्शंस उसमें आपको मिलेंगे। तो उसके बेस पे आपको एटलीस्ट एक तसल्ली हो जाएगी कि हम जिस लाइन में अपने बच्चे को डाल रहे हैं वो सही है। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका बच्चा साइंस के लिए बिल्कुल नहीं बना है, लेकिन उसके क्योंकि नंबर अच्छे आए थे और आपने उसको साइंस में पुश कर दिया, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बिना किसी काउंसलर के पास जाकर के भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके बच्चे को किस लाइन में जाना चाहिए और थोड़ा बहुत श्योर हो सकते हैं। अब बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो एज ए पेरेंट आप जानते हो या बच्चा अपने बारे में खुद जानता है। कोई भी काउंसलर वो चीजें आपके बारे में नहीं बता सकता है। अब बच्चों के ऊपर कई बार इंपैक्ट पड़ता है स्कूल के टीचर का। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूं। कुछ साल पहले 2 बच्चे हमारे पास लाए गए थे काउंसलिंग के लिए, बहुत अच्छे स्कूल के, और हमें बताया गया कि पढ़ाई में अच्छे नहीं है। आप ये बताइए कि इनको आर्ट्स में हम हिस्ट्री दें, ज्योग्राफी दें, साइकोलॉजी दें, इकोनॉमिक्स दें, क्या दें? आप बस टेस्ट करके हमें ये बता दीजिए। जब हमने टेस्ट किया तो वो हमें लगा कि ये बच्चे तो नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स के लिए बहुत सूटेबल है, ये इंजीनियरिंग का प्रोफाइल है। लेकिन पेरेंट्स ने कहा कि
मैथमेटिक्स तो चांस ही नहीं है, इनको अच्छा ही नहीं लगता है। तो डिटेल में जब काउंसलिंग हुई तो पता लगा कि उनको अपना मैथ्स का टीचर पसंद नहीं है। इस चक्कर में वो कभी मैथ्स की क्लास अटेंड नहीं करते हैं या उसमें इंटरेस्ट लेते ही नहीं है। अदरवाइज दोनों बच्चे मैथ्स में बहुत अच्छे थे, बिना ज्यादा पढ़ाई करे उनके नंबर ठीक ठाक आ जाते थे। तो उसका इलाज किया गया। कुछ सालों के बाद मैं एक आईआईटी में लेक्चर ले रहा था और लेक्चर के बाद 2 बच्चे मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि सर आपने पहचाना हमें। एंड आई वॉज रियली सरप्राइज्ड। जिन बच्चों को आर्ट्स में धकेला जा रहा था वो दोनों बच्चे आईआईटी में इंजीनियरिंग कर रहे थे। बहुत जरूरी होता है कि अपने बच्चों को इससे पहले हम किसी लाइन में डालें, हमें पता होना चाहिए कि हमारे बच्चों का पोटेंशियल किस लाइन का है। हो सकता है वो पोटेंशियल एग्जिबिट नहीं हो पाया जब उनको किसी पर्टिकुलर स्कूल में या एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में पाला जा रहा था। तो अगर आप करियर काउंसलर के पास नहीं जाते हैं, अपने आप फ्री में एप्टीट्यूड टेस्ट करके बच्चे का करियर डिसाइड करते हैं, तो 3-4 बातों का ध्यान रखिए। साइंस के लिए बच्चों का लॉजिकल होना बहुत जरूरी है। 3 किस्म की इंटेलिजेंस होती है, क्रिएटिव, एनालिटिकल, लॉजिकल। जो बच्चे लॉजिकल होते हैं वो साइंस सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा करते हैं। जो एनालिटिकल होते हैं वो कॉमर्स में बहुत अच्छा करते हैं। और जो क्रिएटिव होते हैं वो सिविल सर्विसेज या आर्ट से रिलेटेड जितने भी प्रोफेशंस हैं उनमें बहुत अच्छा करते हैं। अब कैसे पता करें कि मेरा बच्चा लॉजिकल है, एनालिटिकल है या क्रिएटिव है? क्रिएटिव आपको पता लग जाएगा। क्रिएटिव का मतलब ये नहीं होता है कि वो डांस अच्छा कर लेता है या म्यूजिक अच्छा कर लेता है। क्रिएटिविटी किसी भी चीज में हो सकती है। एक बच्चा बहुत अच्छे से झूठ बोलता है, वो भी एक क्रिएटिविटी है। मे बी उसके पास गिफ्ट ऑफ गैब है, मे बी वो स्पॉन्टेनियस है, ऑन द स्पॉट चीजों को एकदम से चेंज कर सकता है। तो आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड किसी भी लाइन में हो सकता है। वहां पे उसका ईज होना चाहिए, ईज ऑफ कंफर्ट ऑफ डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग इज योर एप्टीट्यूड। तो कई सालों से क्योंकि बच्चे आपके पास रह रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमारे बच्चे इस लाइन में या इस किस्म का उनका एप्टीट्यूड हो सकता है। साइंस में अगर बच्चों को डालना है तो 3-4 बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। उनका मैथ्स अच्छा होना चाहिए, चाहे वो मेडिकल सब्जेक्ट्स में जा रहे हो, फिर भी उनका मैथ्स अच्छा होना बहुत जरूरी है। बिकॉज फिजिक्स में जब न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे तब उनको बहुत अनकंफर्टेबल। तो कोशिश करिए कि अगर बच्चे का मैथमेटिक्स अच्छा है तभी उसको साइंस में डालिए। नहीं तो इंजीनियरिंग में जब वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में M1 M2 उसको एग्जाम देने पड़ेंगे तो बहुत मुश्किल आ जाएगी। जबरदस्ती बच्चे को मत धकेलिए अगर उसका मैथ्स अच्छा नहीं है साइंस सब्जेक्ट्स में। हाँ, जिन बच्चों का मैथ्स ठीक ठाक है और वो थोड़े से आर्टिस्टिक हैं, उनको आप मेडिकल साइड में भेज सकते हैं। लेकिन अगर मैथ्स ज्यादा ठीक नहीं है और आर्टिस्टिक भी हैं, उनको अगर आप इंजीनियरिंग साइड में भेजोगे तो मुश्किल हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि इंजीनियरिंग के लिए, नॉन मेडिकल के लिए बच्चे का एब्सोल्युटली लॉजिकल होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपका बच्चा मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, और मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे होने का मतलब क्या है? मान लो आपका बच्चा मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कर रहा है, मदर ने खाने के लिए बुलाया कि बेटा आ जाओ खाना खा लो। पहले तो बच्चा आता नहीं क्योंकि वो बिजी है उन क्वेश्चंस को करने में, लेकिन अब वो आ भी जाता है और खाना भी खा रहा है, तब भी उसके दिमाग में अगर वो मैथ्स का क्वेश्चन चल रहा है तो इसका मतलब योर चाइल्ड इज सूटेबल फॉर मैथमेटिक्स। सेकेंडली, उसका एटीट्यूड। ऐसा ना हो कि मैथ्स को सॉल्व करने में उसका कोई इंटरेस्ट ना हो, या मैथ्स का क्वेश्चन देखते ही, या अगर एक बार सॉल्व करने की कोशिश करी और फिर मैथ सॉल्व नहीं हो रहा है तो वो उसको छोड़ देता है। आपको ये देखना कि ही लाइक्स मैथमेटिक्स, उसको मैथ्स के क्वेश्चन करना बहुत अच्छा लगता है और एक ही क्वेश्चन को वो कई तरह से सॉल्व करने की कोशिश करता है। हाँ, प्रॉब्लम ये आ सकती है इफ ही डजंट लाइक द मैथ्स टीचर, सो ही कैन बी लिटिल अनकंफर्टेबल। सेकेंडली, अगर किसी बच्चे का मैथमेटिक्स ठीक नहीं है तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, उसके लिए होम ट्यूशन रखना बहुत जरूरी है। और होम ट्यूशन में कोशिश करिए कि आप ऐसा ट्यूटर पकड़िए, बेस्ट ट्यूटर मत पकड़िए, बिकॉज बेस्ट ट्यूटर की एक्सपेक्टेशन भी बेस्ट होंगी और आपका बच्चा जो है वो पढ़ नहीं पाएगा। आप एक नॉर्मल सा ट्यूटर रखिए जिसने खुद लाइफ में स्ट्रगल किया हो मैथ्स पढ़ने में,
वो आपके बच्चे को अच्छे से समझ जाएगा और उसको सिर्फ एक अच्छी रेपो बिल्डअप करनी है आपके बच्चे के साथ में, और फिर आपका बच्चा हेजिटेट अगर नहीं करता है उसे क्वेश्चन पूछने में तो मैथ्स में बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि आपका बच्चा अगर मैथ्स में अच्छा है तभी साइंस में जा रहा है, चाहे वो मेडिकल हो या नॉन मेडिकल हो। और अगर नॉन मेडिकल में जा रहा है तो मेक श्योर कि उसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए। कहीं पर भी एक आयोटा ऑफ डाउट आपके माइंड में नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। धीरे धीरे बच्चा आपसे दूर होना शुरू हो जाएगा, हाइड करना शुरू कर देगा, और 2 साल के बाद में सडनली आपको एक वेरी अनकंफर्टेबल सरप्राइज मिलेगा। अब आते हैं हम दूसरी तरफ, कॉमर्स एंड आर्ट्स। कॉमर्स एंड आर्ट्स के लिए पीपल प्रेफर करते हैं कि हम चलो कॉमर्स ले लेते हैं, आर्ट्स में तो क्या जाना है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, एप्टीट्यूड टेस्ट के हिसाब से अगर कॉमर्स बच्चे का सब्जेक्ट नहीं आता है, एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद में जो आपको एक लिस्ट मिलती है उससे पता लग जाता है कि ये बच्चा कॉमर्स रिलेटेड करियर में ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो जबरदस्ती जो है एक मिडवे निकालने की कोशिश मत करिए कि किसी तरीके से चलो हम इसको कॉमर्स करवा देते हैं, नहीं चलेगा तो फिर हम इसको आर्ट्स डाल देते हैं। इसी तरीके से लोग ये भी सोचते हैं कि चलो +1 +2 में साइंस करवा देते हैं, नहीं चलेगा तो हम आर्ट्स में डाल देंगे। +1 +2 की जो स्टेज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, वो 2 साल बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसकी डेफिनेशंस बनती हैं, फ्रेंडशिप की डेफिनेशन बनती है, पढ़ाई की डेफिनेशन बनती है, हार्डवर्क की डेफिनेशन बनती है उसके दिमाग में। और वो 2 साल अगर आपने जबरदस्ती उसको उसमें डाल दिया, उसको वो डेफिनेशन ठीक से वो अपने मन में नहीं बना पाया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि बच्चे को उन्हीं सब्जेक्ट्स में डालिए जिसके लिए बच्चा बना है। या तो किसी करियर काउंसलर को पकड़िए, अगर करियर काउंसलर नहीं है तो खुद नेट पे जाइए, रिसर्च करिए। अपने बच्चे को आपने कई सालों से देखा है, 14-15 साल से आप अपने बच्चे को देख रहे हैं, और उसके हिसाब से फिर करियर का डिसीजन लीजिए। ऑल द बेस्ट।